Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss about halogen alkanes chapter number 17 और जिस तरह से हम चैप्टर नंबर 16 को हमने एनालाइज किया था वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, तो हम यहाँ पर भी आज हम चैप्टर नंबर 17 को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से पेपर को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में से कि हमारे पास क्या बन सकता है और क्या चीज़ें कौन सी चीज़ किस तरह से आ सकती है। एंड अदर थिंग, हम चैप्टर को ठीक है क्विकली रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इसको बहुत अच्छे तरीके से लाइक फ्रॉम बेसिक टू कम्प्लेक्स भी लेकर जा रहे हैं, तो हम उसी पैटर्न पर चलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और आई होप और हम सबको लाइक उम्मीद करनी चाहिए कि हमारा जो एफएलपी का पेपर होगा बोर्ड का वो अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो जस्ट वी आर स्ट्रगलिंग और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी हमारी। ओके देन, हम स्टार्ट करते हैं व्हाट आर अल्काइल हाइड्स। अब देखो यहाँ पर अल्काइल हाइड्स को हम डिफाइन करेंगे कि अल्काइल हाइड्स क्या होते हैं। अगर आपको प्रीवियसली याद हो तो अल्केन्स आपने पढ़े थे। अल्केन्स का अगर आप कोई भी सिंपल एक मॉलिक्यूल इमेजिन कर लेते हो, लाइक इथेन इमेजिन कर लो, चाहे मीथेन इमेजिन कर लो, कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हो। लाइक फोर से मैं एक मॉलिक्यूल है मीथेन, उसको इमेजिन कर रहा हूँ यहाँ पर। अब अल्काइल हैलाइड हमने बनाने कैसे हैं? अल्केन्स से। तो हम इंटरेस्टेड हैं अल्काइल हैलाइड्स को बनाने में। अब कैसे बनाएंगे वो हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम है। अब अल्काइल हैलाइड्स आपके पास क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें आपके पास जो अल्केन्स का अगर हम वन हाइड्रोजन एटम, कोई भी एक हाइड्रोजन एटम हम क्या कर दें? रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करते हैं बाय हेलो एटम। हेलोजन एटम से हम रिप्लेस कर दें। अब आपके पास हेलोजन एटम्स क्या क्या हो सकते हैं? दे कैन बी लाइक फ्लोरीन, मे बी क्लोरीन, मे बी Br, मे बी आयोडीन। तो अगर हम इस मीथेन के अंदर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो हमारे पास एक फ्री रेडिकल, लाइक एक तरह से आप इसको आप अल्काइल रेडिकल का नाम देते हो, तो ये अल्काइल रेडिकल बन जाता है। इस अल्काइल ग्रुप के साथ हम अगर फ्लोरीन लगा दें, हम चाहे क्लोरीन लगा दें, हम चाहे ब्रोमीन लगा दें, हम चाहे यहाँ पर आयोडीन लगा दें, देन दैट स्ट्रक्चर वुड बी योर अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को जो आप एक और नाम देते हो दैट इज हेलोजिनो अल्केन्स का नाम दे रहे हो, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट, दैट इज मोर आईयूपैक। और आईयूपैकली आपके पास करेक्ट है और अल्काइल हैलाइड्स आपके पास एक तरह से कॉमन नेम है। देन दैट मीन अब हम अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा? अल्काइल हैलाइड्स और हेलोजिनो अल्केन्स, दे आर हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। लाइक अल्केन्स में ना आपने हेलोजेंस को ऐड अप किया है ना वहां पर, तो आपके पास एक नया फंक्शनल ग्रुप, एक नई क्लास, एक नई सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक नई आ जाती है आपके पास यहाँ पर। फिर इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? लाइक अर्थ है आपके पास, लाइक हमने यहाँ पर मिथाइल की बात की थी तो हमने यही कहा है ना आपको कि दैट आर अल्काइल ग्रुप्स। तो यहाँ पर जस्ट हमने क्या किया है, इसके साथ कोई भी हेलोजन एटम रिप्लेस कर दिया और आपके पास दैट वुड बी योर अल्काइल हैलाइड। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट टाइप में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जाकर हम बात करते हैं टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की, तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए ना, हम टाइप किस बेस पर क्लासिफाई करना चाह रहे हैं हेलोजिनो अल्केन्स को। तो हम क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। इस बेस पर हम डिफाइन कर रहे होंगे। दैट मीन हमारे पास यहाँ पर एक तो बनेंगे मोनो हेलोजिनो अल्केन या मोनो हेलो अल्केन्स, एक क्लास बनेगी आपके पास। नाम से समझ आ रहा है मोनो का मतलब इसमें एक हेलोजन एटम होगा। देन हमारे पास सेकंड वन क्या होंगे? डाई हेलो अल्केन्स होंगे। नाम से समझ आ रही है इसमें आपके पास दो हेलोजन एटम्स होंगे। देन द अदर थिंग इज ट्राई हेलो अल्केन्स। ये भी आपको क्लियरली नजर आ रहा है टर्म से ही कि यहाँ पर तीन हेलो ग्रुप्स होंगे। लाइक हेलो ग्रुप्स इजंट सूटेबल टर्म, लेकिन फिर भी हम इसको यूज कर रहे हैं। हेलोजन ग्रुप नहीं होंगे, एटम ही होगा आपके पास ऑब्वियसली यहाँ पर। और देन आपके पास सब हम टेट्रा भी बोल सकते हैं, पेंटा भी बोल सकते हैं, लेकिन हम व्हाई नॉट हम अब सब चीज़ों को क्लासीफाई कर दें अंडर वन क्लास दैट इज पॉली हेलो अल्केन्स। तो सिंपली अगर हम बात करते हैं, अगर इनके एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, बाकी डिटेल में हम आगे चलकर इंशाल्लाह ताला देखते हैं इसको। तो मोनो हेलो अल्केन्स के केस में क्या होगा आपके पास? लिखिए तो आपको विजिबल भी शायद ना हो, लाइक ब्लू वाला चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास कार्बन है, ये हेलोजन एटम यहाँ पर आ गया और बाकी जगह पर इसके साथ क्या लगाओ? एक मिथाइल ग्रुप लगाओ या
आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन एटम हो, या इसके अलावा आपके पास एक और स्ट्रक्चर भी क्या हो सकता है, अभी जो आपने थोड़ी देर पहले बनाया था मिथाइल हलाइड्स वाला जो स्ट्रक्चर है, लाइक यहाँ पर भी एच, यहाँ पर भी एच, आपके पास एच। अब ये दोनों स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, मोनोहैलो अल्केन्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। देन डाई के अंदर अगर आप देखते हो तो डाई के केस में क्या होगा कि लाइक यहाँ पर आपके पास एटलीस्ट दो अल्काइल ग्रुप्स के लगा होना जरूरी है, यहाँ पर एक जगह पर आपकी हाइड्रोजन आ जाएगी। ट्राई वाला अगर आप केस देखते पुत्र, तो यहाँ पर लाइक ये कार्बन है, यहाँ पर हेलो ग्रुप है, और यहाँ पर आपके पास मिथाइल है, ये भी आपके पास मिथाइल है, लाइक ये भी आपके पास मिथाइल है। तो ये ट्राई बन जाते हैं, और हेलो में आपके पास मल्टीपल उस स्ट्रक्चर के आपको अंदर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अब हम अगली स्लाइड में अगर जाएं, उससे पहले कुछ चीज़ें हम देख लें, कुछ चीज़ें सीख लें हम, कि हम अगली स्लाइड में जाकर क्या करना चाह रहे हैं, सीखना हम वहाँ पर क्या चाह रहे हैं, तो हम उसको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पर अ, ये कार्बन आपके पास एक एटम है। अब इस कार्बन एटम के साथ आपका डायरेक्टली हेलो जो एटम है, हेलो ग्रुप है, जो मर्जी आप इसको नाम फिलहाल दे लो, वो अटैच है। तो पुत्र आप इसको क्या नाम दोगे? आप इसको नाम दिया करोगे दैट इज योर हेलो कार्बन, आप इसको हेलो कार्बन का नाम दोगे। इसके अलावा पुत्र आप इसको बोलोगे भाईजान ये आपके पास आपकी अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी आइडेंटिफिकेशन आ जाती है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है इस कार्बन एटम की, पर्टिकुलरली इस कार्बन एटम की। अच्छा, फिर अगली बात, नेक्स्ट चीज जो आपने यहाँ पर सीखनी है, अब इस कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन एटम लगे होंगे, लाइक हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम हम दो लगा रहे हैं जस्ट वैसे ही। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है, इनको आपने क्या नाम देना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आपके होंगे अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है। अब चीज़ों का थोड़ा डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि हम आगे बहुत ज़्यादा लाइक क्विकली चीज़ों को रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो जस्ट एक ही जगह पर आप इन तमाम चीज़ों को समझिए। देन एक और चीज़ हम यहाँ पर इसके साथ पेयर अप करते हैं, दैट इज एक कार्बन एटम लगाते हैं, या इसके साथ लाइक पूरा मिथाइल एथाइल प्रोपाइल कुछ भी आपने ग्रुप लगा लिया। अब सीखने वाली बात ये है कि जो सेकंड कार्बन आपने लगाई है, ये अल्फा कार्बन देखो, अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली कोई भी कार्बन एटम अटैच होगा, दैट वुड बी योर बीटा कार्बन। और उसके साथ जो हाइड्रोजन होंगे, ये आपने याद रखने क्या होंगे, ये बीटा हाइड्रोजन एटम्स होंगे, सही है। तो लेकिन इस तरह से भी आप कंफ्यूज आ सकते हैं कि बताएं जी, एक आपको नाम दिया होगा थियोरेटिकल लाइक आईयूपैक नेम दिया होगा, आपसे पूछा जाए बताओ यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर बीटा कार्बन कितने हैं, यहाँ पर लाइक अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, लाइक मल्टीपल चीज़ें आप इस तरह से एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। लाइक ये एमडी कैट वगैरह के ई कैट वगैरह के कॉन्सेप्ट तो ज़रूर हैं, लेकिन हम अपने इस बोर्ड के प्रेप को भी इसी तरह से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, ताकि अगर हमारे पास इस तरह की ऑब्जेक्टिव आ जाती है तो हम उस चीज़ को थोड़ा टैकल कर सकें इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोनोहैलो एल्केन्स की। सबसे पहली पुत्र यहाँ पर जो टाइप आती है दैट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का जब आप डिफाइन करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आप इनकी आइडेंटिफिकेशन लिखते हो कि आप इनको कुछ इस तरह से लिख सकते हो। पहली बात आप इनके बारे में ये करोगे। अब सिंपल सी बात ये, अगर हम इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो देखो यहाँ पर एक एक्स ये आ गया, सही है, एक कार्बन एटम ये आ गया, और बाकी जगह पर आपके हाइड्रोजन आ गए। अब आपको पिछली स्लाइड से चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी कि ये वाली जो आपके पास कार्बन है दैट इज योर अल्फा कार्बन, ये वाले जो हाइड्रोजन है दोनों के दोनों ये आपके अल्फा हाइड्रोजन है। ये वाली जो कार्बन है आपके पास, ये कौन सी है, बीटा कार्बन है। देखो एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया, ये भी आपके प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। देन हम एक और देख रहे हैं, वो आपके पास क्या है यहाँ पर, एक ये भी आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही है, सही है। अगर हम इसकी बात करते हैं, तो अब हमने इस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को डिफाइन किस तरह से करना है। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अंदर मिनिमम आपको अल्फा हाइड्रोजन कितने चाहिए, लाइक वो अगर आप देखो, तो मिनिमम दो ही चाहिए ना, मैक्सिमम तीन हो सकते हैं, चौथा तो नहीं होगा आपके पास। तो दैट मीन यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल आपके पास वो चीज़ें होंगी जहाँ पर एट लीस्ट टू अल्फा हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होंगे अल्फा कार्बन के साथ। एक बात ये होगी। फिर देखो बीटा कार्बन की आपके पास नेसेसिटी यहाँ पर है ना, यस है। आपको बीटा कार्बन यहाँ पर चाहिए, बीटा कार्बन की जगह पर आप सिंपल कार्बन बोलो, सिंपल कार्बन की जगह आप एक अल्काइल ग्रुप का नाम दे लो। तो दैट मीन आप यहाँ पर डिफाइन करोगे कि यहाँ पर आपको एटलीस्ट वन, लाइक अगर बीटा कार्बन नहीं मिलता तब भी चलेगा, तो लाइक सिंपली आप एटलीस्ट रिमूव कर दो, तो लाजमी तो नहीं है। हाँ, ऐसे ऐसा लिख सकते हो तो कि नॉट मोर देन वन, सही है। तो वन, मैक्सिमम वन बीटा कार्बन एटम अगर
लगा होगा इस स्ट्रक्चर के अंदर तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो जस्ट आप ये प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड्स को आप इस तरह से डिफाइन कर दोगे, और इनके एग्जाम्पल आप खुद से कर सकते हो। एग्जाम्पल्स आपको लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से लेके जो एरिया ना दैट इज हॉट फॉर एमसीक्यूज फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन में तो नॉमेनक्लेचर ही है, वो तो आपको यूनिट नंबर 15 से आएगी, तो आप उसको थोड़ा कवर करने की कोशिश करो। देन एमसीक्यूज हैं, यहाँ पर एमसीक्यूज आएंगे लाइक इस तरह से कि किसी का आईयूपैक थ्योरेटिकल नेम लाइक स्टेटमेंटल नेम लाइक एक तरह से आप इसको बोल सकते हो, वो गिवन होगा आपको और कहा जाएगा बताओ जी ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, और यहाँ लाइक कैसा है आपके पास, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर्स नहीं दिए होंगे, नाम दिया होगा, नाम से पहले आप स्ट्रक्चर खुद डायग्नोज करोगे, डायग्नोज करने के बाद फिर आप उसका क्लास जो है वो एनालाइज करोगे, फिर आप आंसर करोगे, जस्टिफाई करोगे अपने इस क्वेश्चन को। Then, हमारे पास सेकेंडरी क्लास जो बनती है यहाँ पर दिस वन। अच्छा, इस सेकेंडरी क्लास के अंदर, सेकेंडरी अल्काइल हाइड के अंदर जब इनको डिफाइन करने जाते हो तो आप ये कहते हो कि लाइक इनकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है। अगर हम इसके लिए कलर चेंज करते हैं और इसको हम स्ट्रक्चर्स ड्रा करने की कोशिश करते हैं तो सेकेंडरी अल्काइल हाइड्स क्या होंगे आपके पास, थोड़ा देखो। ये आपके पास आपकी अल्फा कार्बन आ गई, ये हेलो ग्रुप आ गया। अब अगर इसके साथ डायरेक्टली दो बीटा कार्बन अटैच हो जाए, दो बीटा कार्बन अटैच हो जाए तो ये सेकेंडरी बन जाती है, और साथ में आपका एक अल्फा हाइड्रोजन लगा होगा, और यही इसकी डेफिनेशन है। दैट मीन यहाँ पर आपके पास क्या होने चाहिए, अ, दो टू बीटा कार्बन एटम्स, या अभी आप अभी के लिए आपका लिख लो कि अल्काइल ग्रुप्स चाहिए होंगे आपको, अल्काइल ग्रुप्स मस्ट अटैच्ड यहाँ पर अल्फा कार्बन के साथ, वो आप बता दो कि साथ में यहाँ पर आपके पास मिनिमम वन अल्फा हाइड्रोजन एटम होना ही चाहिए, सही है, तभी जाकर आपकी सेकेंडरी क्लास बनेगी मोनोहेलोकेन्स के अंदर। सही है, तो देन हमारे पास यहाँ पर आ जाती है टर्शरी अल्काइल हाइड्राइड्स, हम इसकी बात करते हैं। टर्शरी अल्काइल हाइड्राइड्स को आप रिप्रेजेंट करते हो 3' RX के साथ। अब इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो यहाँ पर सेकेंड, अच्छा अब यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हो, देखो कार्बन है आपके पास, यहाँ पर ये आपका कार्बन है, ये हेलो ग्रुप आ गया, और अगर आपके पास यहाँ पर इस तरह से इधर 3 मिथाइल ग्रुप, 3 इथाइल ग्रुप, 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे, देन इट वुड बी योर टर्शरी अल्काइल हैलाइड। दैट मीन आप इसको डिफाइन करने जाओगे तो यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, 3 बीटा कार्बन एटम्स, या आप क्या बोलोगे 3 अल्काइल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच टू अल्फा कार्बन। और सेकंड तरह से आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ पर नो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे, सही है। तो अब ये इंपॉर्टेंट निशानी है, लेकिन ये आपके पास ऑब्जेक्टिव पॉइंट भी आ जाता है कि किस क्लास के अंदर आपको अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं मिलेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो आपका आंसर फिर क्या होगा, वहाँ पर टर्शियरी के अंदर नहीं मिलेंगे। अब मैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए ना एक वैसे ही आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाकर दे रहा हूँ, और लाइक मैं आपको नहीं बताऊंगा कि प्राइमरी या सेकेंडरी टर्शियरी, आप जस्ट वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर सोचिएगा कि यहाँ पर आपके पास क्या हो सकता है वो स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अगर आप देखो, एक ये स्ट्रक्चर है, और आपके पास यहाँ पर this one methyl and this one methyl, और ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया। अब आपने ऑब्जेक्टिव में खुद बताना है, खुद सोचना है प्राइमरी है ये सेकेंडरी है ये टर्शरी है, लाइक यहाँ पॉसिबल ही नहीं है इसको क्लासीफाई करना। तो ये आपका पर्सनल लाइक एक तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको खुद सोल्व करोगे, खुद देखोगे कि आपके पास इसका क्या आंसर आ रहा है। चाहे आप डायरेक्ट लिंकेज देख लो बीटा कार्बन का, चाहे आप देख लो डायरेक्ट लिंकेज अल्फा हाइड्रोजन का। अगर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 0 है तो जाहिर सी बात है फिर तो इसको टर्शरी होना चाहिए, मुझे नहीं पता कितनी है, जस्ट आपको नजर आ रहा है, मुझे नजर नहीं है। और अगर यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन है तो दैट मीन ये सेकेंडरी होना चाहिए, अगर यहाँ पर दो है दैट मीन ये प्राइमरी होना चाहिए। अब ये तो इसके आपने अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से बता दी ना बातें। अब बीटा कार्बन के हिसाब से देखो, तो क्या इस कार्बन एटम के साथ अगर तो एक बीटा कार्बन एटम डायरेक्टली लिंक्ड है, सही है, तो ये प्राइमरी होगी, दो हैं तो सेकेंडरी होगी, तीन हैं तब ये टर्शियरी होगी। तो ये अब आपका हेडिक है, इसको सॉल्व करना, हमारा हेडिक नहीं है। अब हम चलते हैं यहाँ पर डाई हेलोल्केन्स के बारे में बातें करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं प्रीवियस स्लाइड के अंदर अपने पास लिख लो कि मोनो हेलोल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है ना, लाइक जनरल फार्मूला दैट इज CnH2n+1X। तो लाइक ये आपके पास मोनो हेलोल्केन्स का, ये जनरल अल्काइल हैलाइड का नहीं है। जनरली हम इसको ऐसे ही बोलते हैं कि ये अल्काइल हैलाइड का है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मोनो हेलोल्केन्स का है, ठीक है। या
लाइक डाई के केस में आप नहीं जाओगे, मतलब ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्काइल हाइड का जनरल फार्मूला है। अच्छा, डाई हेलो अल्केन्स ये क्या होते हैं? ये आपके पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें आपके पास दो हैलोजन एटम लगे हों ग्रुप के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ना, टू हैलोजन एटम्स इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है। अब इसमें आपके पास दो तरह की कैटेगरीज बनती हैं। एक आपके पास यहाँ पर विसिनल डाइहलाइड्स बनते हैं, पहला केस आपके पास ये आ जाएगा। एंड सेकंड आपके पास यहाँ पर जो हम देखेंगे वो क्या बनेंगे, जेमिनल डाइहलाइड्स। सही है। और विसिनल के अंदर ही हम कुछ और चीज़ें भी देखना पसंद करेंगे, लेकिन पहले हम डिस्कस करते हैं विसिनल को। अब देखिए जो विसिनल का लफज है ना, ये विसिनस से निकला है, लाइक विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब कुछ जो चीज़ें आपके पास लाइक वहाँ पर करीब पड़ी होंगी, लाइक वो दो चीज़ें आपके पास आस पास होंगी, तब आप उसको विसिनल बोलते होते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर इन दो कार्बन एटम के ऊपर हैलोजन ग्रुप लगे हों तो ये आपके पास क्या है, विसिनल डायलाइड। दैट मीन if if two halogen atoms are attached to two adjacent carbon atoms then it would be your vicinal dihalide। अब यहाँ पर एक और केस देखते हैं। आपने बताना है क्या ये भी विसिनल है? यस, ये भी विसिनल है, क्योंकि करीब वाली कार्बन एटम के ऊपर ये दो हेलोग्रुप्स लगे हुए हैं, तब भी आपके पास होगा। लेकिन अब साथ में हम एक थर्ड केस भी देखते हैं यहाँ पर। अब आपने ये बताना है क्या ये विसिनल ग्रुप होगा, विसिनल डाइहाइड्स होंगे? नहीं, क्योंकि एक हेलो ग्रुप इस एटम जो है इस कार्बन के ऊपर अटैच है, एक इसके ऊपर अटैच है, एंड बोथ ऑफ देम आर नॉट विसिनस। लाइक विसिनिटी में नहीं पड़ी, दरमियान में एक कार्बन आ रही है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है। लाइक हाइड्रोजन्स है ना, ठीक है, लेकिन कम से कम हैलोजन्स नहीं है। हमारी तो वो डेफिनेशन है ना, तो वो नहीं है वहां पर। सो दैट मीन हम इस वाले को सिंपल क्या बोलेंगे, सिंपल डाई हाइलाइट्स का नाम जरूर देंगे, लेकिन विसिनल का नाम नहीं दे सकते इनको। जेमिनल की अगर बात करते हैं, जेमिनल के केस में पुत्र आपके पास लाइक ये वर्ड निकला है जेमिनस से। जेमिनस मीन ट्विंस, लाइक जुड़वा चीजें। अगर आपके एक ही कार्बन एटम के ऊपर दो हैलो ग्रुप्स लगे हों और बाकी आपका सिंपल स्ट्रक्चर चल रहा है, ये आपके पास क्या होंगे, जेमिनल डाई हाइलाइट्स होंगे। लाइक आप क्या बोलोगे, इसको कैसे डिफाइन करोगे, टू हैलो एटम्स अटैच्ड टू सेम carbon atom in a organic compound in a structure, so then it would be your geminal dihalide। I hope यहाँ तक आपको किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। देन ट्राई हेलोल्केन्स की बात करते हैं। ट्राई हेलोल्केन्स के केस में अगर आप देखो तो यहाँ पर तीन हेलोजन एटम्स अटैच होंगे इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, अगर आपको याद हो CHI3 नाम सुना होगा आपने, इसको आप आइडोफॉर्म बोलते हो। आपने CHCl3 भी सुना हुआ है, इसको आप क्लोरोफॉर्म बोलते हो। वही स्ट्रक्चर आ गया ना ट्राई हेलोल्केन्स। सही है। दैट मीन यहाँ पर आपको मिलेगी फॉर्म CH X3 की फॉर्म। इनको पता आप क्या नाम देते हो? आप इनको हेलो फॉर्म का नाम देते हो। अच्छा, दैट मीन यहाँ पर अगर CHF3 होगी फ्लोरोफॉर्म, अगर CHCl3 होगा क्लोरोफॉर्म, अगर यहाँ पर CHBr3 होगा ब्रोमोफॉर्म, अगर यहाँ पर CHI3 होगा आयोडोफॉर्म। तो ये ट्राई हेलोल्केन्स होते हैं। ठीक है। और जनरली आप तमाम अल्काइल हाइड्स को आप सॉल्वेंट के तौर पर, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक पोलर सॉल्वेंट के तौर पर इन चीज़ों को यहाँ पर यूटिलाइज करते हो। तो यहाँ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिससे वो बन लाइक जिससे जो इनसे बन सकते हैं, तो आप उनमें इनको यूटिलाइज करते हो। तो ये बेसिक दो यूज आ गए, नॉन पोलर सॉल्वेंट वाला या सिंपल आप सॉल्वेंट बोलो तब भी अच्छी बात है। लाइक जैसे CCl4 वाला केस है, वो है तो अल्काइल हाइड्स लेकिन नॉन पोलर है। ठीक है। अच्छा देन हमारे पास स्ट्रक्चर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन एक तरह से हमारे पास इस चैप्टर का शायद लीस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम किसी को भी ऐसे बात नहीं कर सकते कि ये लीस्ट इम्पोर्टेंट है या बहुत ज़्यादा ही हाईली इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम में आगे पीछे चीज़ें भी हो सकती हैं, तो लाइक हमारे लिए हर टॉपिक उसी तरह से इम्पोर्टेंट ही है। अच्छा, अल्काइल हाइड्स
इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो इसमें आपको ये बॉन्ड मिलता है, ये सी एक्स बॉन्ड है। अब सी एक्स आपके पास क्या है, हेलोजन से। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक पैटर्न याद हो तो आपको पता है कि जो हेलोजन एटम्स हैं वो तमाम के तमाम बाकी अपने अपने बहन लाइक जो बहन भाई हैं, लेकिन उनके मतलब जो ग्रुप पीरियड के अंदर हैं उन सब से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स तो हैं। दैट मीन यहाँ पर सी और एक्स का जो बॉन्ड होगा दैट वुड बी लाइक पोलर बॉन्ड होगा। बॉन्ड पोलैरिटी यहाँ पर आपके पास क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी। बॉन्ड पोलैरिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी, क्यों, यहाँ पर आपके पास डेल्टा ई एन का जो डिफरेंस है वो थोड़ा ज़्यादा तगड़ा होगा यहाँ पर। अच्छा, अगर बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा है दैट मीन अच्छा बॉन्ड बना होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी वहाँ पर ज़्यादा होगी। दैट मीन यहाँ पर आपके पास एक पार्शियल नेगेटिव होगा, एक पार्शियल पॉजिटिव होगा। फिर इससे अगली बात ये है कि ये बॉन्ड नॉन पोलर तो नहीं है, कम से कम पोलर के केस में आ रहे हैं, आयनी के केस में आ जाएंगे। दैट मीन यहाँ पर आपको हाई मेल्टिंग पॉइंट्स मिलेंगे, इनके हाई बॉइलिंग पॉइंट्स मिलेंगे एज कंपेयर टू देयर कोरस्पॉन्डिंग अल्केन्स और लाइक सिंपल अल्केन्स आप बोल सकते हो। उनके मुकाबले में ही आपको ज़्यादा एमपी रखते हुए, ज़्यादा बीपी रखते हुए आपको ये मिलेंगे जरूर। अच्छा, फिर अगर इस अल्फा कार्बन को थोड़ा सा और एनालाइज करने की कोशिश करते हो, इसको थोड़ा बाहर निकाल कर आप यहाँ पर अगर लेकर आते हो तो ये कार्बन एटम कैसी हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इसने सी एक्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, कैसे बनाया हुआ है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। अब सिग्मा बॉन्ड है आपके पास, ठीक है, तो ये आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन है अल्काइल हाइड के फ्रॉम अल्कोहल्स। तो बात फिर वही है कि लाइक ये दोनों जो आपके पास हेडिंग्स दी हुई है दैट आर इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पास, ये दोनों के दोनों रिएक्शंस। और जस्ट गिव मी सेकंड। अच्छा, देन अगर हम इसको यहाँ पर देखें विद ल्यूकास रिएजेंट, तो सबसे पहले तो बात ये है ना, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट इन एक्चुअल। तो ल्यूकास रिएजेंट आपके पास क्या होता है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। आपके पास यहाँ पर HCl होगा, ठीक है, और साथ में HCl शुड बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, और यही वो चीज़ है जिसको आप ल्यूकास टेस्ट के अंदर आप यूज़ करते हो। सिंपल ये वही रिएक्शन है। अब होता क्या है, उत्तर आपने बताना है यहाँ पर, लाइक एथेनॉल आप यूज़ कर लो। एथेनॉल है, एथेनॉल से एथेनॉल का ट्रीट करोगे HCl के साथ और एनहाइड्रस, मैं इसको सिंपल लिख रहा हूँ यहाँ पर, जिंक क्लोराइड के साथ। तो इसके अंदर जो OH ग्रुप होगा लाइक CH3CH2 OH ग्रुप होगा, यहाँ पर CO बॉन्ड असल में ब्रेक कर जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, आपके पास CH3CH2 Cl बन रहा होगा। दैट मीन यहाँ पर आपके पास CO बॉन्ड ब्रेक किया है। पहला ऑब्जेक्टिव आपके पास ये वाला पता होना चाहिए आपको। फिर यहाँ पर आपके पास Cl ने क्या किया है, OH को डिस्प्लेस किया, लाइक निकाला है आपके पास, देखो। दैट मीन यहाँ पर पुत्र आपके पास एक कन्वर्जन का रूट निकल आता है कि आप क्या अल्कोहल से टिपिकली टिपिकली आप RCl बना सकते हो, यस आप बना सकते हो। लाइक अल्कोहल से क्या आप अल्काइल हैलाइड्स बना सकते हो, यस आप बना सकते हो। तो आप ये वाला रूट यूज कर सकते हो। हाँ, ब्रोमाइड वाले केस में आप शायद नहीं कर सकते इसको, लेकिन Cl वाले केस में तो आप कंफर्म कर सकते हो। हाँ, अब सेकंड केस देखते हैं। अब सेकंड केस में भी जो आपकी मेजर प्रोडक्ट बनेगी ना उससे, अच्छा इसके साथ क्या बनेगा आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ से OH आएगा और यहाँ से H आएगा, तो साथ में जो आपकी साइड प्रोडक्ट में आ जाएगा दैट वुड बी योर वाटर आ जाएगा। अच्छा देखो, थायोनाइल क्लोराइड आपके पास एक थोड़ा एक यूनिक केस है, थोड़ा लाइक इसको अगर समझने का अंदाज हम चेंज करें तो थोड़ा बहुत डिफरेंट केस बनेगा। तो इसमें देखो तो आपके ये जो थायोनाइल क्लोराइड है ये SOCl2 है। ये रिएक्शन आपके पास होता किस में, पता होना चाहिए, ये MCQs हैं। इनर्ट बोलोगे आप, नॉन पोलर बोलोगे, ठीक है, अनरिएक्टिव बोलोगे, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का नाम क्या है आपको याद करना पड़ेगा, दैट वुड बी pyridine। सही है, pyridine की मौजूदगी में आप ये रिएक्शन लगाते हैं। अब हम रिएक्शन लगाते हैं, हम अगेन एथेनॉल ही यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, CH3CH2OH, और यहाँ पर आपके पास थायोनाइल क्लोराइड आएगा, आप यहाँ पर लिख दोगे इसको, और यहाँ पर आप इसको pyridine लिख दोगे, और साथ में नीचे लिख दोगे कि ये इनर्ट है भाई, तो इसको थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। अच्छा, अब क्या होगा, सिंपल, कुछ भी नहीं होगा, आपके पास इथाइल क्लोराइड बन जाएगी। बनने दो, हमें क्या है? नहीं, साथ में SO2 भी बन रहा है, साथ में कुछ और भी बन रहा है, दैट इज HCl। अच्छा अब देखो, मैं आपसे लाइक
दोनों मैंने आपको रिएक्शन दे दी है, मैं आपको कंपेयर करने का बोल रहा हूँ। एक आपके पास ल्यूकास एजेंट के साथ है रिएक्शन, और एक आपके पास थायोनाइल क्लोराइड के साथ है। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ, अगर दोनों जगह पर सेम आपकी प्रोडक्ट बन रही है, लाइक इथाइल क्लोराइड है, लाइक सेम ही तो बन रही है ना, तो हमें कौन सा रिएक्शन ज़्यादा सूट करता है, हम कौन सा रिएक्शन लेके लगाएंगे तो हमें थोड़ा ज़्यादा फायदा हो जाएगा, कुछ बचत हो जाएगी शायद, या लाइक लाइक हमारे लिए आसान है, थोड़ा हेडेक कम हो जाएगा, क्या हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं? तो मेरा बीइंग ए स्टूडेंट एक मैं बात ये कर सकता हूँ ना कि ऊपर वाला केस ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसमें एक ही चीज़ बननी है ना, वाटर बन रहा है बस, ठीक है, वाटर से उसको फिल्टर करेंगे, निकाल लेंगे। लेकिन नीचे तो आपका SO2 भी बन रही है, HCl भी बन रही है, तो कहाँ कहाँ खजल होते रहेंगे, लेकिन हम तो एक चीज़, ये हमारा नजरिया है। रियलिटी में क्या हो रहा है? रियलिटी में कुछ ऐसा हो रहा है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी गैस है, HCl ये भी गैस है। दैट मीन ये गैसेस कैसी हैं? ये तो वोलेटाइल है। दैट मीन वोलेटाइल क्या होती है? वो चीज़ जो खुद ब खुद उड़ सकती है। दैट मीन अगर थायोनाइल क्लोराइड अगर आप रिएक्शन लगाते हो तो क्या होगा? आपको प्योर ये जो प्रोडक्ट है ये मिलेगी। अरे कुछ भी आपको पैसे जैसा लगाना नहीं पड़ेगा फिल्ट्रेशन करने के लिए, ये चीज़ें तो दोनों के दोनों गायब हो जाएंगी हवा में, एक उड़ जाएंगी। जब उड़ जाएंगी तो दैट वुड यू विल गेट योर प्योर प्रोडक्ट। तो आपके पास ये सूटेबल डायरेक्शन है, क्योंकि आप बताओ कि पेपर में अगर ऐसा आ जाता है कि अच्छा मेथड कौन सा, तो आप बताओगे कि ये वाला मेथड अच्छा है, क्योंकि SO2 ये साइड प्रोडक्ट जो भी आपके पास बन रही है आप उसको डायरेक्शन के साथ शो करोगे ज़रूर। जो बन रही है वो क्या आपके पास क्या है? वोलाटाइल है, वोलाटाइल नेचर है, वोलाटाइल नेचर होंगी तो फिर गैसेस फॉर्म है, गैसेस फॉर्म है तो वो वहाँ से गायब हो जाएंगी, एस्केप कर जाएंगी, और आपके स्पीच लेफ्ट ओवर में आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट बच जाएगी प्योर फॉर्म में। देन हमारे पास PX3, लाइक PX3 में हम इमेजिन कर सकते हैं PCl3, PBr3, लाइक इस तरह की हम चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं। तो मैं जस्ट आपको सिंपल डायरेक्शन ही लिखूंगा यहाँ पर, ये बहुत आसान है। अब यहाँ पर क्या होगा, आप एथेनॉल ही इमेजिन कर लो, लाइक कुछ इस तरह से, और यहाँ पर PX3 लगा दो। PX3 में आपके पास PCl3 भी हो सकता है, PBr3 भी हो सकता है। ये अगर होंगे तो आपके पास फिर क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी CH3Cl CH2X बन जाएगी। यहाँ पर डिपेंड करता है ना आपने क्या यूज़ किया इधर। और साथ में आपके पास यहाँ से H3PO3 बन जाएगा। जस्ट आप बैलेंसिंग के केस में जाओगे तो जब बैलेंस करोगे तो यहाँ से 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपके पास 3 आ जाएगा, और आपकी जो इक्वेशन वो बैलेंस हो जाएगी। अगर आपने PCl3 यूज़ किया तो इस एक्स की का आ जाएगा, अगर आपने PBr3 यूज़ किया तो यहाँ पर BR आ जाएगा। देन PX5 है, PX5 में आपके पास लाइक कुछ भी है, PCl5 या PBr5, हाँ एक और चीज़ है, अगर आप यहाँ पर लगा लेते हो PI5 वो भी आपके चल जाएगी। तो सिंपली अगेन यहाँ पर आपके पास क्या होगा, मैं अब रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट एथेनॉल लिख रहा हूँ, और साथ में PX5 लिख रहा हूँ। और PX5 से आपके पास यहाँ पर आपका अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, ब्रोमाइड बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा, जो भी आप बनाना चाह रहे हो, सिंपल इज दैट। और साथ में आपके पास यहाँ पर क्या चीज़ बन जाएगी, H3PO3, ठीक है। और लाइक ये वाला केस हो सकता है। इसके अलावा आपके पास POCl3 बन जाएगा, साथ में आपके पास HCl बन जाएगा, HBr बन जाएगा, HI बन जाएगा, सेम यहाँ पर POBr3 बन जाएगा, POI3 बन जाएगा, ठीक है। और सेम आपके पास यहाँ पर RCl बन जाएगा, RBr, लाइक RI, ये चीज़ें बन जाएंगी, और ऊपर भी आप PI3 इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आई होप इस अल्कोहल की प्रिपरेशन में आपको कोई मसला, अल्कोहल से प्रिपरेशन में आपको कोई मसला नहीं होगा। एंड आपके पास ये बहुत आसान रिएक्शन है, ये तो आप खुद भी कर चुके हुए हो इन चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16। अब होता क्या है, आप अल्केन्स की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवाते हो। जब आप इसकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवाते हो सनलाइट की मौजूदगी में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अगर आप करवा रहे हो, तो आपके पास यहाँ पर सिंपली अल्काइल हैलाइड्स बनेंगे। अच्छा एक और चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँ अभी तक के लिए, तो क्या हम कन्वर्जन अब कर सकते हैं? अल्केन से हमने कुछ भी बनाना है, अल्केन से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है मान लो, लाइक फिलहाल हमने रूट तो कंप्लीट नहीं किया ना, लेकिन फिर भी हम एक बात तो कर सकते हैं, आप लोगों ने पहले से पूरा साल बुक पढ़ी हुई है, तो आप बना सकते हो आई गेस। अब देखो, आप अल्केन से अगर किसी भी तरीके से अल्कोहल बना लेते हो, ठीक है, अल्कोहल के बाद आप सिंपल वो H2SO4 और पोटाशियम डाइक्रोमेट लगाते रहोगे, तो आपके पास एक चीज़ें आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड तक आप पहुंच जाओगे। लेकिन इशू ये है कि आप अल्केन से अल्कोहल में जाओगे कैसे? अभी तक तो हम दो बातें सीख चुके हैं कि अल्केन से हम किस तरह से अल्काइल हलाइड के अंदर, अल्काइल हलाइड के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं।
फिर इस चैप्टर के लास्ट तक हम चलकर एक चीज़ और भी सीख लेंगे कि अल्काइल हैलाइड की जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। फिर एक और चीज़ है, हम यहाँ से एक और चीज़ सीख चुके हैं, लाइक सीख जाएंगे, यहाँ सीख चुके भी हैं कि अल्केन से अगर आपको कहा जाए भाईजान आप अल्केन से अल्कीन तो बनाए, कैसे बनाओगे? अल्केन से पहले अल्काइल हैलाइड बनाओ। और आपको याद होगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन वाला आपने टॉपिक पढ़ा, दो रिएक्शन, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन और डिहाइड्रेशन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन आप लगाओगे यहाँ पर, अल्काइल हैलाइड से आप अल्कीन बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ बीटा एलिमिनेशन। तो आपका ये भी रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपको ये कहा जाए कि भाई लाइक एक और रूट आप लगा सकते हो ना कि आप अल्काइल हलाइड्स, चलो ये भी देख लो ना, अल्केन से फिर आप ये रूट लगा सकते हो अल्कोहल, अल्कोहल से भी आप क्या बना सकते हो, डिहाइड्रेशन के जरिए से अल्कीन बना सकते हो। तो लाइक मल्टीपल पाथवेज आपके बन जाते हैं, सही है। हाँ बस इस जो आपके पास ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है इसमें जैसे एक मसला ये होगा कि आपकी जो एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनेगी, मल्टीपल बनेंगी। आपका आपको बताया था लास्ट टाइम भी, मतलब आपके पास सी एच, अगर आप सी एल यूज़ करो तो CH3Cl भी मिलेगा, यानी कि आपको उस कंटेनर के अंदर, डब्बे के अंदर, मिक्सचर के अंदर ये भी मिलेगा, आपको ये भी मिलेगा, आपको ये भी मिलेगा, और आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी मिलेगा। सो यू वोंट गेट अ सिंगल प्रोडक्ट, सही है। देन अल्कीन्स के साथ ये भी ऑपरेशन पढ़ चुके हो, अभी हम वही एक चीज़ कर रहे थे कि आप अल्कीन से अब किस तरह से बना सकते हैं। आप अपोजिट तो देख रहे थे ना कि अल्काइल हाइड से आप अल्कीन कैसे बना सकते हो, लेकिन अब थोड़ा अपोजिट थोड़ा देखने की कोशिश करनी है, और यही कॉन्सेप्ट है आपके पास। और ये भी आप देख चुके हो मार्कोनी कोवरूल्स के केस में, तो हम इसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराएंगे इस केस में। तो जस्ट हम अगर देखें, एक रेशन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में आप एक Cl लगा लो, HBr लगा लो, कुछ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास सिंपली यहाँ पर क्या होगा, CH3CH2Cl आ जाएगा। अब अगर आपके पास यहाँ पर अनसिमेट्रिकल केस आ जाए, आपको भी याद होगा लाइक प्रोपीन वाला केस, अगर आप इमेजिन कर लो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, तो अब आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगी, मैं सिर्फ वही बना रहा हूँ, तो वो कौन सी बनेगी, आपके पास ये 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगी, ना कि 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगी। सही, आई होप इसमें किसी भी किस्म का आपको कोई मसला नहीं था। हाँ, अब कुछ बातें हैं आपने, लेकिन एक ही एमसीक्यू आपने यहाँ से याद करना है। आपके पास यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी है हेलोजन एसिड्स का, हेलोजन एसिड्स का आपने ऑर्डर ऑफ रेक्टिविटी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इसको देख लेना है। दैट इज क्या है, HI ज़्यादा रेक्टिव है, HBr उससे कम रेक्टिव है। फिर आपके पास HCl है, देन आपके पास एटलीस्ट यहाँ पर आप लिख लो H HF, यहाँ पर लिस्ट एक्टिव होगा। तो अगर आपसे कोई कहे कि जल्दी प्रोडक्ट कहाँ पर बनेगी, कहाँ पर जो अल्कीन का डबल बॉन्ड है वो जल्दी ब्रेक कर जाएगा, तो वो HI का केस है। फिर उसके बाद HBr, देन लाइक सो एंड सो ऑन। देन अगर आप लोगों ने बनाने हो क्या, विसिनल टाई हैलाइड्स बनाने, वो भी तो आप बना सकते हैं ना, विसिनल टाई हैलाइड्स कैसे बनाओगे? आप बनाओगे कुछ इस तरह से कि आप अपनी अल्कीन को रेक करवाओगे हैलोजन्स के साथ इन इनर्ट सॉल्वेंट, लाइक CCl4 है, CS2 है, उनके साथ अगर रेक करवाते हो, ये रिएक्शन भी आप क्या पढ़ चुके हो, ये सब पढ़ चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से, और यहाँ X2 आ जाता है, आप CCl4 लगाओगे, हैलोजनेशन जिसको आप बोल रहे थे, आपने इसको कंपेयर किया था हेलो हाइड्रेशन के साथ। सिंपली यहाँ पर क्या, और आपने कहा था ये टेस्ट भी है एक तरह से अनसेचुरेशन का, तो लाइक आप कैसी बन जाती है, सही है। देन यहाँ पर एक एमसीक्यू भी आपको दिया गया था पेपर के अंदर, एक आता होता है बोर्ड में भी, कि यहाँ पर जो हैलोजन ग्रुप्स हैं, हैलोजन एटम्स हैं, X2 है, वो किस के तौर पर काम करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, दे आर गुड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ये तो थोड़ा फोकस अगर आप करते हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक ही दो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो बाज़ जगह पर वहाँ पर न्यूट्रोफिलिक लिखा होता है, ऐसी चीज़ कोई चीज़ आपने पढ़ी भी नहीं, ठीक है। तो दो ही ऑप्शन हैं आपके पास, और चार ऑप्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो लाइक वहाँ पर दो मजीद ऑप्शन जो हैं, वो उल्टे पुल्टे लिखे जाएंगे कुछ भी, ठीक है, जो इसके साथ लिंक नहीं कर रहे होंगे। देन हमारे पास एक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, सॉरी अल्कोहल्स लिख दिया, अल्काइल हाइड्स है आपके पास। हम इसको पहले चेंज करते हैं, फिर उसके बाद अल्काइल हाइड्स। अब हम इसको ओपन करते हैं। अच्छा देन एक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइड्स, आपके पास दो फैक्टर्स हैं,
जो बताते होते हैं कि आपके हेलोजन अल्केन्स की जो रेक्टिविटी है वो क्या हो सकती है। अब देखो हम इसको पैरेलली एक चीज के साथ लेकर चल रहे होंगे, दैट वुड बी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के साथ अब पहले ही एक चीज सीख लो, बाद में मसला ना करना पड़े हमें। क्या रेक्टिविटी जो होती है आपकी, दैट इज इनवर्सली लिंक्ड टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी दैट मीन हमारा जो रेक्टिविटी का ट्रेंड बना करेगा यहाँ पर, स्टेबिलिटी का ट्रेंड उससे अपोजिट हो जाएगा। अच्छा अब देखो बॉन्ड पोलैरिटी। अब बॉन्ड पोलैरिटी एक चीज हम देखते हैं यहाँ पर, डेल्टा ई एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी आपके बॉन्ड की पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। बॉन्ड पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपके पास रेक्टिविटी होगी। लाइक आप यहाँ पर लिख लो रेक्टिविटी होगी। अब एक और चीज़ है यहाँ पर, डायपोल मोमेंट के साथ भी आप चेक कर सकते हो, जितना ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा उतनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी। तो ये तो एक चीज़ आ गई। और स्टेबिलिटी का फैक्टर फिर क्या होगा, स्टेबिलिटी का फैक्टर आपके पास यहाँ पर इनवर्स हो जाएगा। तो जस्ट आप ये एक फॉर्मूला याद कर लो तो हमारे पास एक बॉन्ड पोलैरिटी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सकता है। आप देखो हम जल्दी से चलते हैं, यहाँ पर कितनी तरह के आपको बॉन्ड्स मिल सकते हैं। आपको यहाँ पर एक बॉन्ड मिल सकता है सी एफ, आपको यहाँ पर बॉन्ड मिल सकता है सी सी एल, आपको यहाँ पर बॉन्ड मिल सकता है सी बी आर, यहाँ पर आपको बॉन्ड मिल सकता है सी आई। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू आप सबको पता है, दैट इज 2.5 चारों केसेस के अंदर चेंज तो नहीं हो रही ना। फ्लोरीन की कितनी है 4.0 है, क्लोरीन की समवेयर 3 है, बोरोमीन की समवेयर 2.8 है, और आयोडीन की आपके पास समवेयर लाइक 2.5 बोल लो या 2.5016 है, इसको अप्रोक्सीमेटली आप लाइक जो आपकी बुक में अगर लिखी होगी दैट इज 2.6 समथिंग उतनी लिखी हुई है। ठीक है, और बोरोमीन की भी आपकी बुक में कुछ और लिखी हुई है, लेकिन जस्ट 2.8 आप इमेजिन कर सकते हो इसको। और मैं आयोडीन वाले केस में 2.5 ही डिस्कस इमेजिन कर रहा हूँ, या चलो 2.6 फिलहाल कर लेते हैं, इसको कार्बन से सेम सेम नहीं करते हम। अच्छा अब हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पर, डेल्टा ई एन की वैल्यूज निकालनी। डेल्टा ई एन की अगर आप वैल्यू निकालो यहाँ पर, इस केस में कितनी बन रहेगी आपकी 1.5 बनेगी, इस केस में आपके पास समवेयर 0.5 बनेगी, इस केस में आपके पास 0.3 बनेगी, इस केस में आपके पास समवेयर 0.1 बन रही होगी। इसका मतलब हमने क्या पढ़ा है कि डेल्टा ई एन की वैल्यू ज्यादा होगी, बॉन्ड पोलर ज्यादा होगा, वो ज्यादा अच्छा रेक्टिव होगा। दैट मीन इन चारों बॉन्ड में केस में ज्यादा रेक्टिव कौन होगा, तो सी एफ जल्दी रेक्ट करेगा एज कम्पेयर टू सी सी एल, एज कम्पेयर टू सी बी आर, एज कम्पेयर टू सी आई। दैट मीन यहाँ पर जो अल्काइल आयोडाइड्स होंगे दे वुड बी लीस्ट रेक्टिव, और सी एफ आपके पास क्या होंगे यहाँ पर, हाईली या मोस्ट रेक्टिव अमंग दीज फोर। अब ये आपके पास ट्रेंड किस चीज का आ गया है, देखो रेक्टिविटी का ट्रेंड आया है। इसी के मुकाबले में अगर मैं स्टेबिलिटी का ट्रेंड पूछूं, तो स्टेबल वो चीज होगी जो रेक्ट नहीं करेगी। तो उस केस में आपका ट्रेंड क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सी आई वुड बी मोर स्टेबल, सी बी आर वुड बी लेस स्टेबल, देन सी सी एल है, देन लीस्ट स्टेबल यहाँ पर क्या होगी, सी एफ होगी। अब ये दो बातें आपने सीख ली हैं यहाँ पर बॉन्ड पोलैरिटी के हवाले से। अब हम चलते हैं बॉन्ड एनर्जी के केस में। यहाँ पर भी हमें अल्काइल हैलाइड्स ही करना पड़ेगा, जस्ट उसको हम भी कर लेते हैं अल्काइल हैलाइड्स, और इसको भी कर लेते हैं। अच्छा अब बॉन्ड एनर्जी आपको डिफाइन अगर करना पड़े तो कैसे डिफाइन करोगे, आप ये कहते हो ना बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इन वन, लाइक इन वन मोल या वन मोल बॉन्ड आपने तोड़ने हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। फिर इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी का ये है कि आपके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या, लाइक ये भी तो एक बात हमारे पास बन सकती है ना। अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, आपको अगर याद हो मल्टीपल चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन उसमें से एक बात है बॉन्ड लेंथ की। तो यहाँ पर लाइक थर्ड चैप्टर के अंदर हम एक चीज़ देख चुके हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज इनवर्सली लिंक टू बॉन्ड लेंथ या एटम, लाइक साइज ऑफ एटम, आप ये बात कर सकते हैं एटॉमिक साइज के बारे में। लेकिन ये भी बात है। अब देखो अब सी एफ है, सी सी एल है, सी बी आर है, सी आई है, कहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बड़ी है, इमेजिन ये कर लेते हैं। हम दो केसेस ही देखेंगे, मान लो ये कार्बन है, थोड़ा इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और मान लो ये कार्बन है आपकी, और ये आपके पास मान लो फ्लोरीन आ गई। अब मान लो यही आपके पास क्या है, कार्बन है, क्या फ्लोरीन क्लोरीन का इतना साइज होगा, नहीं क्लोरीन का साइज बड़ा हो चुका हुआ होगा। सही है, सेम ब्रोमीन का केस, सेम आयोडीन का केस। अब देखो यहाँ पर अगर आपके ये इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े हुए हैं सी एफ के केस में और ये सी सी एल के केस में, तो लाइक ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस,
इन दो न्यूक्लियस के दरमियान फासला कम है, दैट मीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकलवाना बड़ा मुश्किल है। इन दो न्यूक्लियस के दरमियान थोड़ा फासला ज़्यादा हो गया, लाइक इस न्यूक्लियस से तो ये दूर हो गए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलवाना थोड़ा सा आसान हो गया। CBr में और आसान हो जाएगा, CI में और ज़्यादा आसान हो जाएगा। दैट मीन जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है या एटम का साइज बढ़ रहा है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन को निकलवाने की, बॉन्ड तोड़ने के लिए जो आसानी पैदा हो रही है वो ज्यादा हो रही है। अब इस रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर बनेगा विद रिस्पेक्टिव टू बॉन्ड एनर्जी कॉन्सेप्ट, तो हमारे पास क्या बनेगा, CI का बॉन्ड जल्दी टूटेगा। दैट मीन CI वुड बी मोर एक्टिव, जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा वो ज्यादा एक्टिव है, CI ज्यादा एक्टिव होगी एज कम्पेयर टू CBr, एज कम्पेयर टू NCCl, एज कम्पेयर टू CI। तो ये आपके पास आ गया ऑर्डर रिएक्टिविटी का। अब सेम ऑर्डर आप अगर चेक कर लो स्टेबिलिटी का, तो CF ज़्यादा स्टेबल होगी, फिर CCl ज़्यादा स्टेबल होगी, लेस स्टेबल होगी सॉरी, CBr उससे कम, देन लीस्ट स्टेबल आपके पास कौन होगी, CI होगी। अब देखो, अब ये वो ट्रेंड आपके पास आया है जो बॉन्ड एनर्जी बता रही है। और अगर आप पिछली स्लाइड में हम चलते हैं और वहां पर हम ट्रेंड अगर देखें जो बॉन्ड पोलैरिटी बता रही है, तो ये दोनों ट्रेंड एक दूसरे के इनवर्स नहीं है, एक दूसरे के 180 डिग्री नहीं है, यस दे आर। फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी एक की बात मान सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं हो सकता ये दोनों बातें एट अ सेम टाइम दोनों सही हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ थ्योरेटिकली दोनों बातें सही सेम हैं, सही हो सकती हैं, कोई भी बात थ्योरेटिकली सही हो सकती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम में जा रहे हो, प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर उतर रहे हो, तो फिर वो दोनों जो थ्योरीज हैं उनमें से कोई एक सही होनी चाहिए। ठीक है, अगर तो दोनों बातें सेम हैं, दोनों पैरेलल चल रही हैं, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हर जगह होता है, लेकिन 180 का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एक बंदा अगर मशरिक की तरफ जा रहा है, दूसरा मगरिब की तरफ जा रहा है, लाइक दे आर वेरी अपोजिट, तो लाइक उन दोनों को एक पॉइंट के ऊपर तो नहीं आप कर सकते हो, और दोनों का आप इकट्ठा यूज भी नहीं कर सकते हो। दैट मीन आपको इन दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर को प्रायोरिटी देना पड़ेगी, एक फैक्टर को आप पर्सनली प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर यूज करोगे। किसको यूज करोगे, जो आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर देगा, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन होगा, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन होगा। कौन से वाला फिर एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, बॉन्ड एनर्जी वाला फैक्टर। सही है, तो बॉन्ड एनर्जी वाला फैक्टर आप उसको यूज करोगे। अब देखो पेपर में अगर आप केमिस्ट्री आता है, मान लो कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है अल्काइल हैलाइड्स का, तो वहां पर अगर बॉन्ड एनर्जी वाला भी हो, बॉन्ड पोलैरिटी वाला भी हो, अगर मान लो दोनों, आप किसको सही वाला ऑप्शन पिक करोगे, आप बॉन्ड एनर्जी वाले को प्रायोरिटाइज करोगे। क्यों, प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली और एक्चुअली प्रूवन वही है। सही है, और अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है तब भी आप ये वाला पिक करोगे। ठीक है, यही वाला आपके पास पिक करोगे। हाँ अगर आपको ये कह दिया जाए, आपको वो बाउंड कर दे भाई कि आपने बताना बॉन्ड पोलैरिटी के हवाले से, फिर आपको वही बताना पड़ेगा, फिर आप यही नहीं बता सकते। सही, आई होप इन चीज़ों में आपको क्लैरिटी होगी इंशाल्लाह। अब हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस की। अल्काइल हैलाइड्स आपको कितनी तरह के रिएक्शन दे सकते हैं हम वो देखते हैं। अल्काइल हैलाइड्स जनरली टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन देते हैं। पहली टाइप की जो आपके यहाँ पर रिएक्शन होंगे वो न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। एंड द सेकंड वन जो यहाँ पर आपको मिलेंगे वो एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों की जो डिटेल है वो आप सेकेंडरी वगैरह में जाकर देखोगे, लेकिन इनको आप SN1 SN1 SN2 और इनको आप सिंपल ई रिएक्शंस का नाम भी देते हो, या इसको 1 2 एलिमिनेशन का नाम भी देते हो, बीटा एलिमिनेशन का नाम भी देते हो। अच्छा, अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करते हैं और फिर आगे चलकर हम उनके बारे में लाइक इसकी टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, तो जस्ट हम इसको अगर डिफाइन कर लें कि ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम एलिमिनेशन को बाद में देखेंगे। मैंने अलग से एक स्लाइड रखी है जहाँ पर हम इसको समझ लेंगे। तो इस स्लाइड के अंदर हम अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझ सकते हैं। अब होता क्या है यहाँ पर देखते हैं। ये मान लो आपके पास RCl है, लाइक एक अल्काइल हैलाइड है। अब होता क्या है यहाँ पर, कोई चीज़ आती है, लाइक ये चीज़ है, कुछ भी है, फिलहाल हम नाम नहीं ले रहे, हमें नाम इसका आता भी नहीं, मान लो एक चीज़ है, ये अटैक करती है आपके इस R अल्काइल ग्रुप के ऊपर, और इसको लाइक कॉल मिलाती है कि भाई मैंने आना है और आप Cl को वहां से निकालो। अब क्या होगा, R बोलेगी Cl को कि भाई आप जा सकते हो। दैट मीन यहाँ पर आपके पास
नेक्स्ट टाइम पर फिर क्या होगा, आर और ये जो भी एन यू है कुछ भी है ये बन जाएगा, और ये भाई साहब जो क्लोरीन है ये बेघर हो जाएंगे, लाइक इस तरह से ना, ठीक है, बेघर हो जाएंगे, इसके पास अब रहने के लिए जगह फिलहाल कोई नहीं है। अब हुआ क्या इस रिएक्शन के अंदर, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुई है, Cl को निकाला गया है और जो भी आपके ये प्रोडक्ट थी जो भी लाइक अटैक कर रही है इस चीज़ के ऊपर, वो यहाँ पर रहने के लिए आ रही है। अब ये चीज़ है क्या, ये चीज़ न्यूक्लियोफाइल है, तो दैट मीन रिएक्शन क्या बन गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर तीन टर्मिनोलॉजी हमें देखना पड़ेगी, सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप। हम यहाँ पर सेम वही रिएक्शन रिपीट करते हैं और इस बार हम जनरल एक्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ गया, ठीक है, क्या होता है इसको डिफाइन करते हैं। न्यूक्लियोफाइल ये इस फॉर्म में भी होता है, न्यूक्लियोफाइल आपको न्यूट्रल फॉर्म में भी मिलता है। फिर यहाँ पर आपके पास अल्काइल हैलाइड आ गया। अब ये अटैक कर रहा है किसके ऊपर, इस आर के ऊपर, और आर इसको बाहर निकाल रही है इधर से और धक्के मार के निकाल रही है यहाँ से, और यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है आर एन यू का, आर न्यूक्लियोफाइल का, और साथ में यहाँ पर आपका ये वाला स्ट्रक्चर निकल रहा है। अब ये इरेक्शन आ गया, जनरल इरेक्शन हमारे पास, इसको अब लेबल करते हैं, लेकिन है क्या क्या। अब ये जो आर एक्स है ना यहाँ पर, देखिए ये वाली जो चीज़ है, दैट इज योर सबस्ट्रेट। क्या है ये आपके पास सबस्ट्रेट है, ऐसा अल्काइल लाइक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करें। यहाँ पर आप लिख लो ऑन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, ये आपके पास सबस्ट्रेट कहलाएगा। सी देन न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं, न्यूक्लियोफाइल चैप्टर नंबर 15 में भी हम देख चुके हैं इसको, और देखते होते हैं कि आपके पास क्या क्या होता है। अब देखो इसको अलग से डिफाइन करते हैं, न्यूक्लियोफाइल आपके पास क्या हो सकते हैं, दे कैन बी एनाइंस। तो ये ऐसी चीज़ जिसके ऊपर लाइक नेगेटिव चार्ज हो, एक बात ये कर लो ना, ऐसी चीज़ जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, ऐसी चीज़ जिसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, लाइक पाई बॉन्ड, लाइक अल्कीन और अल्काइंस वाला केस ये हो आपके पास। फिर ऐसी चीज़ जिसके ऊपर लोन पेयर मौजूद है, जैसे अमोनिया वाला केस है आपके पास, उसके ऊपर लाइक ये भी चीज़ होती है। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास नहीं। हाँ, फिर एक और चीज़ है लुईस बेसिस जो है, तो वो भी आपके पास बिहेव करती हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो आपको ये समझ लग जानी चाहिए इसकी। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया न्यूक्लियोफाइल आपके पास नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, तो जस्ट आप बुक से जाकर इनके एग्जांपल्स देख लीजिएगा। अगर चलो अच्छा, न्यूट्रल वाले केस में अगर आप देखते हो ना, तो वाटर जो है लाइक ये न्यूट्रल चीज़ है। फिर आपको एक और एग्जांपल याद होगी, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी आपके पास क्या है, न्यूट्रल वन में आता है। फिर अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था अमोनिया वाला केस, अमोनिया वाले में भी लाइक आपको न्यूट्रल चीज़ मिलेगी। हाँ, बाकी नेगेटिव चार्ज में आपके पास आपको याद होगा ओ एच नेगेटिव आयंस, लाइक ये वाली चीज़ें। फिर सी एल है, बी आर हैं, लाइक अमाइनो ग्रुप जो होते हैं, नेक्स्ट टू ग्रुप, लाइक ये वाली चीज़ें, ये सारे के सारे आपके पास नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, उसके अलावा आप देखो यहाँ पर आप लिविंग ग्रुप, तीसरी बात तो ये है ना, लिविंग ग्रुप को अगर आप यहाँ पर डिफाइन करते हो, ढूंढो अगर आप लिविंग ग्रुप को यहाँ पर, तो क्या मिलेगा आपको, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दैट दैट इज योर लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या होता है कि लाइक जो हेलोजन एटम है जो निकल रहा है वहां से, जो रिमूव आउट हो रहा है, वो चीज़ आपके पास। अब लिविंग ग्रुप के बारे में कुछ बातें याद करनी है। असल में लिविंग ग्रुप भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल ही होता है आपके पास, एक तो चीज़ ये देखनी है। अच्छा, फिर ये जब वहां से रिमूव आउट होता है, किक आउट होता है, लाइक निकलता है, लाइक डिपार्ट होता है वहां से, आप ये भी बोल सकते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, इनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ देखनी है, अगर ये जो एक्स है यहाँ से जाने के लिए राजी नहीं है, और जाना ही नहीं चाह रहा, जो मर्जी कर लो, धक्के मार लो, कुछ भी कर लो, नहीं जाना चाह रहा, तो आप रिएक्शन नहीं करवा सकते। दैट मीन अगर आपने न्यूक्लियोफिलिक सिलेक्शन करवाना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है ना, आपको एक चीज़ चाहिए क्या, यू मस्ट हैव गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप अगर मान लो नहीं है, नहीं जाना चाह रहा है वहां से चीज, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप अगर सेकंड केस आप ये भी तो कर सकते थे, आपको ज्यादा स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल की फिर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैंने न्यूट्रल भी लिख दिया है और चार्ज भी लिख दिया है, तो दो बातें हैं, यहाँ तो आपको गुड लिविंग ग्रुप चाहिए होगा, फिर आप हल्का फुल्का भी लगा लोगे, चल जाएगा काम न्यूक्लियोफाइल से। लेकिन अगर बैड लिविंग ग्रुप है, वो जाना नहीं चाह रहा वहां से, देन मसले हो जाएंगे। अच्छा, फिर एक और चीज़ अब देख लें यहाँ पर, गुड और बैड लिविंग ग्रुप कौन कौन से हैं। देख कुछ एक एक एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं, गुड लिविंग ग्रुप आपने याद करना है एक बड़े अच्छे तरीके से, आयोडाइड, इसके बारे में दोनों बातें याद करनी है, इट्स अ गुड न्यूक्लियोफाइल प्लस इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, दोनों बातें इसी के बारे में आती हैं। ठीक है, ये लास्ट में याद करना है आपने। अच्छा, इसके अलावा पोर
यहाँ बैड लिविंग ग्रुप के अंदर आपके पास OH आ जाता है, ORs आ जाते हैं, लाइक अल्काइल अल्कोक्सी ग्रुप्स जो हैं आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट था। अब हम चलते हैं डायरेक्टली, ये हमें स्लाइड की जरूरत नहीं पड़ी, इसको मैं बाद में किक आउट कर दूंगा यहाँ से, न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन रिएक्शंस की। अच्छा, अब हम वन बाय वन उसमें रिएक्शन देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा रिएक्शन आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो लाइक मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हुए, तो मेरी जो लाइक सीक्वेंस है वो आगे पीछे हो सकता है इसमें, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द सीक्वेंस, लेकिन कवर सारे रिएक्शन हो जाएंगे इंशाल्लाह इसमें। मैंने स्लाइड्स के ऊपर इसके ऊपर अरेंजमेंट नहीं की हुई कि पहले नंबर पर कौन सा मैंने, ठीक है, तो आई होप हो जाएंगी चीज़ें। अच्छा, अच्छा फिर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला जो रिएक्शन एक देखते हैं, रिएक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्काइल आयोडाइड हैलाइड ब्रोमाइड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा पहला रिएक्शन ये हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, आप अल्काइल हैलाइड को जब ट्रीट करते हो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक सिंपल एक्वस बेस के साथ, तो वहां पर जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज अल्कोहल, और ये आपके पास क्या बन गया, एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQ बन गया। सिंपल इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर आप एक ले लो ग्रुप इथाइल क्लोराइड ले लो, ठीक है, और इसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा दो, और इस एरो के ऊपर लिख दो कि एक्वस मीडिया है आपके पास। अल्कोहलिक नहीं, अल्कोहलिक के केस में आपको पता है वो बीटा एलिमिनेशन हो जाती है, अल्कोहलिक के केस में एल्कीन बन जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पर क्या होगा, एथेनॉल बन जाएगी, CH3 CH2 OH आ जाएगी, और साथ में यहाँ पर NaCl रिलीज हो जाएगा। देखो यहाँ पर अब कन्वर्जन आपकी कितनी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर पेपर में आपसे कोई पूछ ले क्या आप अल्केन से अल्कोहल बना सकते हो, हाँ बना सकते हो ना, इसमें मुश्किल क्या है। कैसे बनाओगे, आप कहोगे भाईजान हम पहले अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के जरिए से, फिर उसके बाद हम क्या बना लेंगे, लाइक इस रिएक्शन के जरिए से आप अल्कोहल बना सकते हो। तो लाइक ये साथ साथ आप कन्वर्जन भी देखते जाओ इन तमाम के तमाम चीज़ों की, आपके लिए प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो अब देखो आपके पास टाइम है अभी थोड़ा सा, तो जस्ट वेले बैठे हो तो वेले बैठे के साथ में, जैसे मैंने इथाइल क्लोराइड खुद से लिख इमेजिन किया, आप कुछ और इमेजिन कर लो, उससे अल्कोहल बना लो, देखो कौन सी बन रही है उससे, सही है। तो लाइक ये आपके पास रूट बन जाता है फिर इस तरह से, सही है। देन हम सेकंड वाला हम यहाँ पर देखते हैं, ये मैंने स्लाइड्स काफ़ी स्किप कर दी थी। सेकंड वाला एक पॉसिबल जो रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया क्या होती है, NH3 होती है। तो यहाँ पर पहले एमसीक्यू आपके पास क्या आ जाता है, जब अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन लगाते हो आप अमोनिया के साथ, तो आपके पास वहाँ पर प्राइमरी अमाइंस बनते हैं। तो ये आपके पास योर फर्स्ट MCQ आ जाता है। लेकिन एक कंडीशन याद रखनी है इसमें, यहाँ पर अमोनिया आपके पास क्या होगी, एक्सेस में होगी, ठीक है। एक जगह पर लिमिटेड में भी आती है, वो हम चैप्टर नंबर 20 के अंदर देखते हैं। तो देखिए जस्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आप मीडिया लगाओगे वो अल्कोहलिक मीडिया यूज़ करोगे, लाइक अल्कोहलिक आप यूज़ कर लोगे। डायरेक्शन अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, यहाँ पर आप कोई भी मिथाइल थाइल प्रोपाइल जो भी आप यूज़, ब्रोमाइड हम यूज़ कर रहे हैं मान लो, तो यहाँ पर अमोनिया आ जाएगी। अमोनिया जब आएगी तो मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर इसके साथ, तो जस्ट CH3 CH2, फिर यहाँ पर NH2 लग जाएगा, और साथ में आपके पास HBr बाहर रिमूव कर दी जाएगी। देन थर्ड डायरेक्शन अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है ये वाला। क्यों इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में ना इसकी बहुत आपको ज़रूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी वो भी हम कार्बोक्सिलिक वाले टॉपिक में जाकर ज़रूर देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको जस्ट बल्कि यहीं पर हम आपको ये सिखा देंगे, ठीक है। सेकंड थर्ड रिएक्शन अब जो आपके पास है दैट इज रिएक्शन विद एक्वस KCN, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन हम स्पीडिंग। अब इसमें होता है क्या, थोड़ा देखना है आपको। होता कुछ इस तरह से कि यहाँ पर इस रिएक्शन का फ़ायदा क्या होगा, पहले हम लिखते हैं RX है, इसको आप पैक करवाओगे किसके साथ, KCN के साथ, अल्कोहलिक मीडिया के अंदर, लाइक अल्कोहल आप यूज़ करोगे कोई भी एथेनॉल है कुछ भी, और यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, RCN बनेगा, और साथ में आपके पास सोडियम, और साथ में एक जो भी आपका जो प्रोडक्ट वगैरह होगी, ये यहाँ से लाइक पोटासियम सोडियम जो भी आपके पास जो भी आप यूटिलाइज कर रहे हो ये निकल जाएगा।
तो लेकिन यहाँ से आपके पास के एक्स आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप NaCN भी यूज़ कर सकते हो, तब भी ये सेम चीज़ होगी। अच्छा, अब देखो हो क्या रहा है। पहली बात ये है कि आपके पास यहाँ अल्काइल हलाइड से नाइट्राइल्स बन रहे हैं। एक बात तो ये हो जाती है। एक बात पहले इसका फ़ायदा ये हो गया। सेकंड फ़ायदा चेक करो आपके। अगर चलो एक रिएक्शन भी लिखते हैं साथ में इसका ना, हम छोटे वाला लिखते हैं, मिथाइल क्लोराइड लिखते हैं और सिंपल KCN यूज़ कर रहे हैं। और सिंपल अगर देखो तो यहाँ पर आपके पास CH3CN बनेगा। बस प्रोडक्ट को नहीं हम देख रहे। देखो यहाँ पर पता क्या हो रहा है, इस सबस्ट्रेट के अंदर कितने कार्बन एटम है? एक। इस प्रोडक्ट में कितने कार्बन एटम है? एक ये वाला और एक ये वाला, दो हैं। दैट मीन ये वो रिएक्शन है जहां पर आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रोडक्ट बाय वन। लाइक एक कार्बन एटम आप बढ़ा सकते हो यहाँ पर। सही है। अच्छा, फिर ये रिएक्शन आपके पास इंपॉर्टेंट है टू जनरेट कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो कैसे, मैं यहीं पर आपको शो कर रहा हूँ। अगर आपको याद हो, आप इसी की क्या करवाओ, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाओ। लाइक वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओ, एसिडिक करवाओ, साथ में HCl वगैरह लगा लो। क्या बनेगा यहाँ से? कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। यस, वो बनेगा आपके पास। दैट मीन कन्वर्जन क्या पॉइंट क्या है यहाँ पर देखो। अगर आपको कहा जाए भाईजान आप अल्केन से ना कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, बना लोगे आप, मसला कोई नहीं है, लेकिन बनाना है कौन सा है? अब मसला ये है, वो कह रहा है आपको कि भाई मिथेन से ना हमें आप एथानोइक एसिड बना कर दो। अब ये तो बड़ा मसला हो गया जी। कैसे जी? मीथेन में तो एक कार्बन है, एथानोइक एसिड में दो कार्बन है, दूसरा कार्बन कहाँ से हम उठा कर लेकर आए? ये तो बड़ा गंभीर मसला हो गया है ना। नहीं, मसला नहीं है, बहुत आसान है ये। कैसे? इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एक ऐसे हो जाएगा। देखो सबसे पहले मीथेन से आप क्या करवाओगे, क्लोरीन लगाओगे, न्यूक्लियो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लगाओ, CH3Cl आ गया। इसके बाद आप क्या करो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओ। किसके साथ? KCN के साथ करवाना है। KCN के साथ लगाओ रिएक्शन। ये सेकंड स्टेप आ गया। इसमें क्या बनेगा? CH3CN लगा बन जाएगा। थर्ड रिएक्शन, इसके साथ वाटर लगाओ, इसकी मौजूदगी में, HCl की मौजूदगी में लगाओ ना। तो यहाँ पर आपके पास तीन स्टेप के अंदर बन गया। ये आपके पास हो गया। सो आई एम जीनियस ना? नहीं, आप भी जीनियस हो। ठीक है, तो लगे कर सकते हैं इस तरह से, व्हाई नॉट। ये तो ये देखो पुत्र, मल्टीपल रूट्स हैं आपके पास। अगर आपको ये कह दें कि मिथेन से ना आप एथानल बनाओ, बहुत आसान है। पहले एथानोइक एसिड तो बना लो ना, बनाना सीख गए हो, बना लिया आपने। एथानोइक एसिड के ऊपर आप क्या लगा दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा दो, LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट जो है आपका, जिसमें हाइड्राइड आयन मिलेंगे, वो लगा दो। एथानल नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? बन जाएगा आपके पास। ठीक है। आपको कह दीजिए मिथेन से आप एथानॉल बनाओ। मिथेन एक कार्बन है, एथेनॉल दो कार्बन है। कैसे बनाओगे? एथेनोइक एसिड से एथेनॉल बनाओ, रिडक्शन करवाकर फिर उसी एथेनॉल की रिडक्शन फिर दोबारा करवा दो, एथेनॉल बन जाएगा आपका। सो इट्स नॉट अ बिग इशू आपके पास, तो बहुत आसान चीज़ है आपके लिए। देन हमारा फोर्थ रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। कैसे इंपॉर्टेंट है? इसमें आपके पास रिएक्शन नंबर 4 आ जाता है। कैसे? हमारा यही था, दैट इज रिएक्शन विद AgNO3। अच्छा, अब इसमें आप क्या करते हो, AgNO3 के साथ आप जब रिएक्शन लगाते हो तो आपके पास यहाँ से नाइट्रो अल्केन्स बनती होती हैं फ्यूचर जाकर प्रोडक्ट के अंदर। ये सिंपल रिएक्शन क्या होता है, RX AgNO3 आपके पास यहाँ पर आ जाता है पुत्र। सिंपल ये क्या बन जाएगा, RNO3 बन जाएगा। सही है। और साथ में AgX बन जाएगा। अब देखो AgX इज समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर अस हियर। कैसे 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 कैसे? अगर मान लो यहाँ पर होता RCl, अगर मान लो यहाँ पर होता RBr, अगर मान लो होता यहाँ पर RI। अब मेरा क्वेश्चन ये सुन लेना, फिर इसका आंसर करना। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर टेस्ट ट्यूब्स बनेंगी तो नहीं? ले कुछ अच्छी वाली, एक जो अच्छी बन गई, एक थोड़ी बहुत, ये दूसरी बन गई, ये थोड़ी अच्छी है। तीसरे वाली टेस्ट ट्यूब ये भी अच्छी, थोड़ी अच्छी बन गई है। बस जैसे ही मैं टेढ़ी मेढ़ी है थोड़ी, इनको लाइक आग लगी है, बस पिचकी है बेचारी। अच्छा देखो, पेपर में क्वेश्चन आ गया, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब सी, इन तीनों के अंदर जो आपकी प्रोडक्ट बनी दैट इज कॉमन। लाइक वो कह रहा है जी यहाँ पर तीनों के अंदर ना, तीनों के अंदर CH3CH2NO3 बना है, वो ये कह रहा है। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है, तीनों में प्रोडक्ट सेम बनी है, लेकिन वो ये कह रहा है आप क्या बता सकते हैं कि तीनों के अंदर जब हमने AgNO3 ऐड किया तो AgNO3 के साथ
किसने रिक किया, लाइक आर और लाइक ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर किसने रिक किया यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा समय लग गया होगा आपको। मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, वो पूछना आपसे ये चाह रहा है। अब देखो मैं तो आपको घुमा रहा था, पूछना आपसे वो ये चाह रहा है NO3 ने ना किस हेलो एटम को डिस्प्लेस किया वहां से, किसको उसने धक्के मार कर वहां से निकाला है, जिस समय ये बताना है। लेट मी, यहाँ पर कुछ कलर्स आएंगे। कलर किसका आएगा, अगर तो Cl होगी तो उसका कलर आएगा, अगर तो Br होगी तो उसका भी कलर आना चाहिए, अगर तो AgI है तो उसका भी कलर आना चाहिए। अब इनके कलर क्यों आएंगे ना पुत्र, ये भी तो हमें देखना है ना। पुत्र एक छोटी सी बात आपने सीखनी क्या है, ये जो सिल्वर हैलाइड्स होते हैं ना, ये इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट है, नीचे बैठ जाएगा। दैट मीन इनके पीपीडीज बनेंगे। जाहिर सी बात है, पीपीडीज का क्या होगा, फिर कलर ही होगा ना। AgCl के केस में अगर लाइक अगर वहां पर नीचे टेस्ट ट्यूब के अंदर वाइट पीपीडीज बन रहे हैं, दैट मीन वहां पर उस जगह पर एक्स की जगह पर क्या है, Cl है। अगर AgBr का केस अगर आ रहा है आपके पास और वहां पर आपके लिए क्या हो रहा है, लाइक क्रीम कलर के, लाइक पेल येलो कलर के, लाइट येलो कलर के पीपीडीज बन रहे हैं, दैट मीन वो आपके पास क्या है, यहाँ पर Br था। और अगर वहाँ पर डार्क येलो कलर के येलो पीपीडीज बन रहे हैं, दैट मीन वहाँ पर आयोडीन थी, लाइक आयोडाइड था, जिसको वहाँ पर आपने बाहर धक्के मार कर निकाला होगा। सही है, तो दैट्स इश द थिंग। अच्छा फिर अगली बात ये है कि जब आपके सिर्फ लाइक प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, फिर आप इनकी सोलबिलिटी भी चेक करते हो एक्वस अमोनिया के अंदर। दैट मीन लाइक सिंपल, अगर मैं एक जस्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको मैं केस समझाता हूँ, फिर बाकी आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए मान लो टेस्ट ट्यूब बन गई, लाइक इसको हम थोड़ा बड़ा किया आपने, और यहाँ पर लाइक कुछ इस तरह से लाइक ये AgCl AgBr AgI के बने हुए हैं, और यहाँ पर आपने फिर अमोनिया ऐड कर दी हुई है इसके अंदर। जब आप अमोनिया ऐड कर रहे हो, अमोनिया एक्वस अमोनिया ऐड करने के बाद अगर आपके वो जो पीपीटीज बने थे वो उनमें कुछ छेड़खानी होती है, कुछ चेंज आती है। चेंज आने का मतलब क्या है कि वो मे बी सोलेबल हो सकते हैं, मे बी वो पार्शली सोलेबल हो जाए, मे बी वो लाइक उसी फॉर्म में ही रहें आपके पास, ठीक है, उसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हो आपके लिए। तो इसमें देखो, अगर सोलोबलाइज हो जाते हैं, वाइट कलर के पीपीटी सोलोबलाइज हो जाते हैं, दैट मीन वो आपके पास Cl के हैं। लाइक Cl का मतलब क्लोराइड है, लाइक इसको इसके अब यहाँ पर आप ये लिखो क्लोराइड के हैं, किसके हैं, क्लोराइड के हैं, ठीक है। और अगर वो पार्शियली सोलबल होते हैं, पार्शियली सोलबलाइज होते हैं एक्वस अमोनिया के अंदर, इसका मतलब वो ब्रोमाइड के हैं। फिर अगर वो इनसोलबल ही रहते हैं, दैट मीन वो किस चीज़ के हैं, आयोडाइड के हैं। सही है, तो ये आपके साथ आइडेंटिफिकेशन इस तरह से आ जाती है। चलिए हमने पहले नंबर पर किया था बाद में। हाँ, तो अच्छा फिर एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ चलते हैं, लाइक इजी वन, और बस थोड़ा सा रह गया हमारा ये चैप्टर, फिर उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ से आपके पास रिमूवल होगा एटम्स का, ठीक है। उसमें एक एटम तो पक्का है आपका हैलोजन, और सेकंड एटम यहाँ पर जाएगा H। दैट मीन H कहाँ से जाएगा, दैट इज कंडीशन फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। कंडीशन क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन सिर्फ तब होंगे जब वहां पर प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम होगी। अगर बीटा हाइड्रोजन एटम उस रिएक्शन के अंदर, उस मिक्सचर के अंदर, उस कंपाउंड के अंदर नहीं है, मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है, वो रिएक्शन नहीं हो सकता, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकती। इसी एलिमिनेशन रिएक्शन को मैंने आपको पहले बताया, आप इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हो, इसी वजह से बोलते हो क्योंकि आप यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकालते हो। इसी को आप 1-2 एलिमिनेशन का नाम भी बोलते हो, क्योंकि आप 1-2 पॉइंट के ऊपर डबल बॉन्ड बना रहे हो। दैट मीन एक और चीज देखो यहाँ पर, दैट मीन यहाँ से अल्काइल हलाइड से आप क्या बनाओगे, आप यहाँ से अल्कीन बनाओगे। नहीं नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आप sp3 कार्बन को कन्वर्ट करो किसके अंदर, sp2 के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो। रखी भी तो बात है ना आपके पास। सही है, तो बीटा हाइड्रोजन सिंपली बात जो यहाँ पर है वो हमारे लिए जरूरी है यहाँ पर। अच्छा जरूरी क्यों, ठीक है, तो जरूरी क्यों है आपके पास, उसके पीछे वजह क्या हो सकती है, क्या आप एक बीटा हाइड्रोजन ही क्यों चाहिए। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसके बाद शायद शायद हमें खुद ही समझ लगे अच्छा अच्छा ये ऐसे होता है। अच्छा फिर एक और चीज़, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करती, बेस अटैक करती है, और बेस भी आपके पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। अच्छा फिर हम रिएक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इमेजिन कर लो CH3, चलो इसको हम ओपन करते हैं ना, हमें कुछ कुछ चीज़ें चाहिए यहाँ पर। CH2H, यहाँ पर CH, और लाइक ये Br आ गया।
अच्छा अब देखो, आपकी बेस आएगी दैट इज OH नेगेटिव। बेस इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगी और लाइक इन दोनों का बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। सही है। और यहाँ से ये जो बोरोमीन है बोरोमाइड की फॉर्म में निकल जाएगी, तो लाइक यहाँ से बोरोमाइड आ गया। और अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड इधर शफल हो जाएंगे, लाइक यहाँ पर मूव कर दिए जाएंगे। तो ये आपके पास सॉरी ये CH2 आएगा, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपके पास बन जाएगा। आई होप इसमें कोई मसला नहीं है। अब हुआ क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम क्यों चाहिए था, बीटा हाइड्रोजन ही क्यों चाहिए था। अब देखो बीटा हाइड्रोजन एटम यहाँ पर जो है ये पार्शियल पॉजिटिव वेक्टर कर रहा है। दैट पार्शियल पॉजिटिव वेक्टर मीन यहाँ पर जो बीटा हाइड्रोजन एटम है ये आपके पास एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक है। और जो अभी आपको स्टार्टिंग में बताया आपको बेस चाहिए, और बेस क्या है यहाँ पर OH है, जिससे बेस और एसिड का रिएक्शन होगा। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर आपके पास ये रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस ही आप यहाँ पर यूज करोगे, इस वजह से वहां पर आप एलिमिनेशन हो सकेंगे। दैट्स ऑल अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम एक और स्लाइड ऐड करते हैं और कुछ चीज़ें आपसे पूछने की कोशिश करते हैं। लाइक वो आप ट्राई कर सकते हो कि लाइक मेरा मतलब ये है कि वहाँ पर बीटा एलिमिनेशन कहाँ पर हो सकती है, कहाँ पर नहीं हो सकती है। तो जस्ट मैं एक स्लाइड यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ और एलिमिनेशन रिएक्शन की। इसको हम टाइम्स न्यू रोमन में कन्वर्ट करेंगे, लाइक इसको बोल्ड करेंगे और इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे इस तरह से। अच्छा यहाँ पर देखो, अब मुझे आपने बताना ये है क्या इस रिएक्शन इस कंपाउंड की बीटा एलिमिनेशन हो सकती है। तो आपको पेपर में अगेन स्ट्रक्चर नहीं गिवन होगा, नेम गिवन होगा, तो आप कैसे इसका बताओगे कि यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन हो सकती है। देखो अगर आप इसी रिएक्शन के अंदर आकर बात करते हो तो इस रिएक्शन में आपके पास देयर इज नो बीटा हाइड्रोजन। यहाँ पर आपके पास ये अल्फा हाइड्रोजन तो है, ये वाली Cl लगी है साथ में, ये बीटा कार्बन आपके साथ जाती है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। दैट मीन इसकी बीटा एलिमिनेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज देयर इज नो बीटा हाइड्रोजन एटम। अच्छा एक और रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, कंपाउंड का नाम Cl। ये अगेन आपके पास वही रहेगा एज इट इज। और यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, लाइक CH3, यहाँ पर CH। क्या इसकी बीटा एलिमिनेशन हो सकती है, बता सकते हैं। हो सकती है, क्यों हो सकती है, ये तो अल्फा कार्बन है ना, मानते हैं इस बात को, मानते हैं। ये वाली कौन सी है, बीटा है। इधर तो हाइड्रोजन नहीं है, तक ये रिएक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन क्या यहाँ पर सिर्फ एक ही बीटा हाइड्रोजन है, नहीं, यहाँ पर आपके पास ये भी बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन का मतलब यहाँ पर आपके पास 3 बीटा हाइड्रोजन मौजूद हैं। ये रिएक्शन होगा, कैसे होगा, हम इसका अलग प्रोडक्ट भी लिख लेते हैं यहाँ पर C, और ऊपर वाली कार्बन के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा CH2, एक हाइड्रोजन वहाँ से रिप्लेस हो जाएगी ना, और यहाँ पर H आएगा, Cl निकल चुका होगा C, और यहाँ पर इसके साथ CH3 और जो 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं आपका C हो जाएगा। सो जस्ट आपको स्ट्रक्चर का नाम से ना उसका स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा, फिर आप देखोगे बैठ करके यहाँ पर क्या चीज़ है, कहाँ पर लाइक क्या चीज़ नहीं है। तो लाइक सो आप एलिमिनेशन रिएक्शन कर सकते हो, इस तरह आपके पास चैप्टर नंबर 17 हो सकता है। दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 17। इसको देखिएगा अच्छे तरीके से, इसमें आपके पास एज सच कोई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एज सच नहीं है। हाँ न्यूक्लियोफिलिक और बीटा एलिमिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास एक्सपेक्टेड है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव हैं जो आपको अच्छे तरीके से देखना पड़ेंगे, तैयार करना पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 18 को एनालाइज करेंगे और उसको डायसेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास कहाँ पर क्या आ सकता है और क्या चीज़ ज़रूरी है। तो आई होप इनसे इन लेक्चर्स के ज़रिए से आपको कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए, पेपर के लिए हेल्प आउट हो रही होगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। देन अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट विशेस टू नेक्स्ट टाइम।